नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक शर्मा। मैथ बाय कार्तिक सर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 44 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा और 35 सेमी चौड़ी दीवार बनाने के लिए 22 सेमी गुणा 10 सेमी गुणा 7 सेमी माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अभी यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखेंगे। तो देखिएगा क्या है। सबसे पहले अपन लिखेंगे दीवार की लंबाई। यहाँ पर देखो, दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। तो दीवार की लंबाई को अपन लिख लेते हैं एल डैश। क्या लिख लेते हैं, एल डैश। कितनी है, 44 मीटर। 44 मीटर को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 44 मीटर को अपन क्या लिख देंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 44 मीटर के क्या लिख सकते हैं, 4400 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अपन लिखेंगे दीवार की चौड़ाई। लिखेंगे चौड़ाई को अपन बी डैश। चौड़ाई कितनी है यहाँ पर, 35 सेमी। पहले सेंटीमीटर में है तो इसका कुछ भी नहीं करना, सेंटीमीटर रहने देना। और दीवार की ऊंचाई लिखेंगे, दीवार की ऊंचाई कोष्ठ में क्या लिखेंगे, एच डैश। कितनी है, 15 मीटर। 15 मीटर, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 1500 सेंटीमीटर। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 15 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1500 सेंटीमीटर। अब अपन देखो, दीवार लगानी है, दीवार में क्या लगानी है, ईंटें। तो अपन निकालेंगे दीवार का आयतन। पृष्ठ पर रंग करवाना होता है तो अपन निकालते पृष्ठीय क्षेत्र पर, लेकिन यहाँ पर ईंट लगानी है। तो दीवार कैसी है, अब आपको पता, लंबाई है, चौड़ाई है, क्या है, ऊंचाई है। तो दीवार कैसी है, घनाभाकार। तो घनाभ का आयतन आप जो जानते हो, एल डैश गुणा बी डैश गुणा एच डैश। एल डैश बी डैश एच डैश क्यों लिखा, क्योंकि अपन लंबाई एल डैश, चौड़ाई बी डैश, ऊंचाई क्या मानी है, एच डैश। और घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुणा बी गुणा एच। ठीक है। तो 4400 गुणा 35 गुणा 1500, इसको यही रहने दीजिए, क्योंकि अपन इसको काटेंगे तो यहाँ पर इसको यही रहने दो। अब अपन निकालते हैं ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लिखते हैं, देखो ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई को अपन एल लिख लेते हैं। बताओ ईंट की लंबाई कितनी है, ये क्या कह रहा है, दीवार बनाने के लिए 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी आपकी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो पहली जो मान है वो क्या कहलाएगी, ईंट की लंबाई। तो कितनी है, 22 सेमी। उसी क्रम में अपन लिखेंगे ईंट की चौड़ाई। तो सेकंड नंबर पर जो आएगा वो चौड़ाई कहलाएगी। तो चौड़ाई कितनी आएगी, 10 सेमी। उसी क्रम में अपन क्या लिखेंगे, ईंट की ऊंचाई, एच कितनी आएगी, 7 सेमी। अब अपन क्या निकालेंगे, ईंट का आयतन। कितनी ईंट का आयतन, वो भी एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन वही, अब आपको पता है ईंट भी कैसी होती है, घनाभाकार। ईंट का आयतन क्या होगा, एल गुणा बी गुणा एच। अब मान रख दो, तो एल का मान कितना है, 22, बी का मान कितना है, 10, एच का मान कितना है, 7। इसको भी यहीं रहने दो, सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या, आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर क्या आएगा, दीवार का आयतन बटा 1 ईंट का आयतन।
अब मान रखो दीवार का आयतन में जो अपन ने ऊपर निकाला था 4400 गुणा 35 गुणा 1500 बटा एक ईंट का आयतन अपन ने अभी ऊपर निकाला है 22 गुणा 10 गुणा 7। काट दो इसको, देखो 0 से 0 गई, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो कितने हो गए ये 20, और 7 से इससे काट दो, 7 पंजू 35, तो कितना आया 20 गुणा 5 गुणा 1500, 20 पंजू 100 गुणा 1500। जब 1500 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 1500, और 2 जीरो लग जाएंगे तो कितनी ईंट आएंगी 1,50,000 ईंट। तो दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की संख्या आवश्यकता होगी 1,50,000। तो नीचे लिख देंगे अतः दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 1,50,000 ईंट। एक बार दोबारा देखिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना। प्रश्न कहता है कि दीवार का आयतन, दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को दे रखी है, और ये भी बता रखा है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दे रखी है। तो दीवार में ईंट लगानी है, तो ईंट जब दीवार में लगाई जाएंगी तो ईंट गिरेंगी स्थान, और जब आपको पता है जब कोई भी वस्तु स्थान गिरता है तो उसका मतलब आयतन के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लिख लेंगे। देखो 2 लंबाई 2 चौड़ाई 2 ऊंचाई है, तो एक को एल डैश बी डैश एच डैश मान लेंगे, दूसरे को एल बी एच, चाहे आप इसको स्मॉल कैपिटल जो भी मानता हो मान लिया करें। दीवार की लंबाई 44 मीटर। एक बात और याद रखना है कि जब कभी भी आयतन निकालो, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, तो तीनों जो इकाइयाँ होनी चाहिए वो समान होनी चाहिए। यहाँ पर मीटर मीटर सेंटीमीटर था, तो अपन ने देखो क्या काम किया है, चाहे तो तीनों को आप सेंटीमीटर में बदल लो, चाहे तीनों को ही मीटर में बदल लो, ठीक है नहीं, इकाइयाँ समान होनी चाहिए। तो अपन ने वही काम किया है, मीटर को बदला सेंटीमीटर में। अब आप लोग जानते हो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 44 मीटर 44 हो गया, 35 सेमी पहले था ही, 15 मीटर को 1500 मीटर। दीवार का आयतन का सूत्र आप जानते हो, क्योंकि घनाभ आकार है, घनाभ का आयतन होता है एल गुणा बी गुणा एच, तो एल डैश बी जेट बी डैश एच डैश मान रख दिया। सोल्व नहीं करना, क्योंकि जब आगे काटना होगा तो फिर दो बार काटना होता है। उसी प्रकार ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दी, ईंट का आयतन निकाला, इसको भी ऐसे ही रखा है। फिर दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या, दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का क्या लगा दें भाग। तो दीवार का आयतन ऊपर आपने लिखा था, ईंट का आयतन यह नीचे की तरफ, तो इनको काट पीटने के पश्चात आपके पास कितना आएगा 1,50,000 ईंट। तो अतः दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या कितनी होगी 1,50,000। ये था क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 8। अगला क्वेश्चन कल आपकी पूरी हो जाएगी। अभी इसमें 4 क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी क्वेश्चन अपन करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। नमस्कार।